राहुल गांधी जी ने जय भीम बोला ना, तो पता नहीं कितने तीर ऐसे होते हैं ना, जैसे तरकस से निकल के संघियों के सीना चीर कर गए होंगे 56 इंच का। ये एक जय भीम का नारा, समझ रहे हैं। लेकिन ये सरकार पूरी तरह दलित विरोधी है, ये आपको और हमें समझ आ गया है आज। लेकिन ये भगोड़ी सरकार, जिससे हम उम्मीद लगाए बैठे थे, हमारी गलतफहमी है कि सदन का सत्र 3-4 दिन आगे करेगी और चर्चा होगी, लेकिन वो सरकार 3 दिन पहले ही सदन को ताला लगा के भाग खड़ी हुई। भगोड़ी सरकार धोखेबाज आदमी नहीं होगा। दिल्ली को दंगों की आग में उनके रहते हुए 20 में हमने जलते हुए देखा है। खामोश रहे वो। किसानों पर लाल किले पर किस तरह से षड्यंत्र रचा गया, 500 बसें देकर उन किसानों को कुछ स्थानों पर ले जाकर जेल पहुंचाने का काम केजरीवाल की टीटी से सरकारी बसों ने किया। कृषि कानून को सबसे पहले मोहर लगाने वाले 23 नवंबर 2020 को यही अरविंद केजरीवाल थे। CAA पर मोहर लगाने वाली यही दिल्ली की केजरीवाल सरकार थी। दिल्ली पुलिस को किसी भी जाति और धर्म राजनीतिक दबाव से ऊपर उठ के साबित करना है कि दिल्ली पुलिस सबके लिए और सबके साथ है। अगर ऐसा आरोप उन पे लगता है, ये दिल्ली पुलिस को तय करना है कि कैसे वो अपने इस दाग को धोती। कांग्रेस की आज दलितों पर हो रहे लगातार अत्याचार को लेकर एक आक्रोश रैली थी और इसमें लगभग 50,000 लोग शामिल हुए। देश के तमाम हिस्सों से राहुल गांधी आए और उन्होंने अपने भाषण का समापन करते हुए जय भीम बोला। तो ये जो जय भीम है, आपके सबसे सीनियर लीडर बोल रहे हैं, इससे क्या संदेश देना चाहती है कांग्रेस? राहुल गांधी जी ने जय भीम बोला ना, तो पता नहीं कितने तीर ऐसे होते हैं ना, जैसे तरकस से निकल के संघियों के सीना चीर कर गए होंगे 56 इंच का। ये एक जय भीम का नारा, समझ रहे हैं। लेकिन ये सरकार पूरी तरह दलित विरोधी है, ये आपको और हमें समझ आ गया है आज। ये सरकार किसान विरोधी है, ये आपको और हमें समझ आ गया। ये सरकार अल्पसंख्यक विरोधी है, या आपको तो खास तौर से बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि किस तरीके से अपने एजेंडों को थोपना चाहते हैं। जंतर मंतर हमने भी इजाज़त मांगी थी, जंतर मंतर उन्होंने इजाज़त नहीं मांगी थी, जो 2 दिन पहले वहाँ पहुँच चुके थे। धार्मिक उन्माद एक धर्म विशेष के खिलाफ नारे लगा रहे थे, उनके ऊपर तो बेल भी मिल जाती। और आप जैसे हमारे जैसे जो कानून का पालन करते हुए इजाज़त मांगते हैं, कार्यक्रम करते हैं, उनके ऊपर UAPA लग जाता है, देशद्रोह के मुकदमे लग जाते हैं। तो ये सरकार को अब हमें उम्मीद तो ये थी कि लोकतांत्रिक तरीकों से चर्चा होगी। सदन चल रहा है, सदन के सत्र में देश के मुद्दे, किसान हो, जासूसी कांड हो, जो भी मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, बेटियों के साथ बलात्कार, उठेंगे। लेकिन ये भगोड़ी सरकार, जिससे हम उम्मीद लगाए बैठे थे, हमारी गलतफहमी है कि सदन का सत्र 3-4 दिन आगे करेगी और चर्चा होगी, लेकिन वो सरकार 3 दिन पहले ही सदन को ताला लगा के भाग खड़ी हुई। भगोड़ी सरकार। फिर हमें लगा कि मीडिया तो वैसे ही दबाव में, राहुल जी ने मंच पे कहा मीडिया पे दबाव में नहीं उठाएगा। फिर सोशल मीडिया की तरफ देखते हैं तो सोशल मीडिया में राहुल गांधी जी और कांग्रेस का ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर दिया जाता है। अब रास्ता क्या बचता है लोकतंत्र में? हल्ला बोल, सड़क। आपने कहा कि जय भीम के नारों से संघी लोगों को प्रॉब्लम है, यानी कि RSS को प्रॉब्लम है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि उनको प्रॉब्लम है? उनके आप तरीके और सोच देखिए ना, आज की बात थोड़ी है ना, इनके बयान देख लीजिए। इनके अनुसार तो हम सबका DNA एक ही है और एक ही सबकी जाति और एक धर्म है ना, जबकि हमारी अनेकता में एकता हमारी पहचान है ना। तो संघियों और आप हाथरस को भूल जाएंगे, आप कहेंगे कैसे ये दलित विरोधी है। हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार होता है, 2:30 बजे उसका शव जला दिया जाता है। सरकार किसके साथ खड़ी थी? और जो उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, उनको तो कह दिया था अंतर्राष्ट्रीय साजिश का ये हिस्सा है, 100 करोड़ की फंडिंग है। और वो आदमी जो केरला से लड़ने आए थे, वो जेल में है, बेल नहीं हो रही, राइट? आप सब जानते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं? और अभी 1 अगस्त को जब सदन चल रहा था, एक दलित बेटी का राजधानी दिल्ली में 9 साल की बच्ची का बलात्कार होता है, हत्या कर दिया है। आपने सदन में आवाज़ सुनी? नहीं सुनी। तो यहाँ से साबित होता है। आज फिर 6 साल की बच्ची, इस समय 6 साल की बच्ची का कल बलात्कार हुआ है, एम्स में जिंदगी मौत के बीच में। 6 साल की बच्ची, दलित बच्ची है। क्यों इतनी हिम्मत हो रही है हमारे दलित समाज की बच्चियों की तरफ इतनी हिम्मत दिखाने की? इसलिए राहुल गांधी जी को ट्वीट करके कहना पड़ा कि दलित की बेटी भी इस देश की बेटी है, उसके भी हक, अधिकार, न्याय उतना ही है जितना किसी दूसरी का है। ये याद दिलाने के लिए राहुल गांधी जी को निशाना बनाया गया और उनका ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया, क्योंकि वो पीड़ित परिवार को मिलने गए, जिससे मिलने की हिम्मत हमारे देश के प्रधानमंत्री स्मृति ईरानी, गृह मंत्री, किसी ने नहीं दिखाई। वहां जाके राहुल जी ने यही तो कहा, मैं मदद और न्याय के लिए लड़ूंगा, बस इतना कह के वापस आए। केजरीवाल जो दिल्ली के CM हैं, वो उस परिवार से मिलने गए थे और उन्होंने कंपनसेशन और मजिस्ट्रेट इंक्वायरी की बात करके उसके बाद फिर शांत हो गए। केजरीवाल जी जैसा कायर, कमजोर, धोखेबाज आदमी नहीं होगा। दिल्ली को दंगों की आग में उनके रहते हुए 20 में हमने जलते हुए देखा है। खामोश रहे वो।
किसानों पर लाल किले पर किस तरह से षड्यंत्र रचा गया, 500 बसें देकर उन किसानों को गुप्त स्थानों पर ले जाकर जेल पहुंचाने का काम केजरीवाल की ड्यूटी से सरकारी बसों ने किया। कृषि कानून को सबसे पहले मोहर लगाने वाले 23 नवंबर 2020 को यही अरविंद केजरीवाल थे। CAA पर मोहर लगाने वाली यही दिल्ली की केजरीवाल सरकार थी। आज भी अगर जो जंतर मंतर पे हुआ या नाबालिग बेटियों के साथ, केजरीवाल का ट्वीट नहीं है। जब दबाव बनता है, पता लगता है सुबह राहुल गांधी जी पहुंच रहे हैं, तब आनन फानन में आप ट्वीट देखिएगा कितना दबाव बनाया गया कि जंतर मंतर पे जो हुआ या दिल्ली के दंगों में जो हुआ, आज वकील नहीं सरकारी उन लोगों के पास। किसकी काम है? अपराध हुआ है उसे रोकने का काम दिल्ली की पुलिस, कानून व्यवस्था, गृह मंत्री के पास है। पर अगर अपराध हो गया तो न्याय किसको दिलाना है, वकील किसको करने, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये चले और मामला हो, ये किसको? केजरीवाल बिल्कुल संघ का छोटा रिचार्ज हम यूं ही नहीं बोलते हैं। मुख्यमंत्री आप देखिए, बंगाल की, उड़ीसा की 3-3 बार जीत कर आए हैं, तेलंगाना देखिए, हैदराबाद, हिम्मत नहीं करते अपना राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में जाने की। एक और आखिरी सवाल लेते हैं कि वहाँ के स्थानीय लोग, दिल्ली कैंट का आरोप है कि वो दलित की बेटी थी, इसलिए दिल्ली पुलिस इस मामले में लापरवाही कर रही है। क्या ये आरोप अगर दिल्ली सरकार पे, दिल्ली पुलिस पे लग रहा है तो बहुत गंभीर आरोप है। दिल्ली पुलिस को किसी भी जाति और धर्म और राजनीतिक दबाव से ऊपर उठ के साबित करना है कि दिल्ली पुलिस सबके लिए है और सबके साथ है। अगर ऐसा आरोप उन पे लगता है, ये दिल्ली पुलिस को तय करना है कि कैसे वो अपने इस दाग को धोती है। तो ये थी अलका लांबा, आपने देखा कांग्रेस की बड़ी नेता है, बड़ी महिला नेता है, बहुत अच्छा बोलती हैं। और ये जो कांग्रेस की पूरी दलितों पे हो रहे अत्याचार को लेकर हल्ला बोल रैली थी, उसमें आए हुए थे और इसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए थे। अब देखने वाली बात होगी कि दिल्ली गैंगरेप पीड़िता को लेकर सरकार क्या पक्ष लेती है और कितनी जल्दी इस मामले में पीड़िता के परिवार को न्याय मिलता है। और बहुत सारी अपडेट और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।